नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल पुटअप किया था। जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका डिप्यूटी चीफ अब्दुल रऊफ अजहर को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए। नाउ ये ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने से क्या इंपैक्ट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शनिंग कैसा है ये आपको पता होगा, एक बार मैं बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है ये हर 2 साल में चेंज होता है। नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन, कोई भी रेजोल्यूशन पास होने के लिए 15 में से 9 मेंबर्स का वोट की जरूरत है। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उन्हें स्पेशल वीटो पावर दिया हुआ है। मतलब 5 मेंबर कंट्रीज में से एक भी अगर ना बोलेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन, कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो इंडिया ने जब ये प्रपोजल पुटअप किया तो 15 में से 14 मेंबर्स यस बोला, पर चाइना जो है उन्होंने एक टेक्निकल हॉल्ट इंपोज करके ये प्रपोजल पास नहीं होने दिया। चाइना ये पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी इंडिया कई सारे टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट टैग दिलाने के लिए कोशिश किया है सिक्योरिटी काउंसिल में, पर चाइना हर बार मना करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना इस तरह पाक बेस्ड टेररिस्ट को सपोर्ट क्यों करता है। वैसे जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ग्रुप है इनके अगेंस्ट प्योर एविडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। फिर भी देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में ये एविडेंस दिखाने के बावजूद भी सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना जो परमानेंट मेंबर है वो अलाउ नहीं करते हैं इसे एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट। इससे पहले भी इंडिया जैश ए मोहम्मद का डिफैक्टो लीडर अब्दुल रऊफ असगर अलवी को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए कोशिश किया था। बेसिकली इंडिया यह चाहता है इसका नाम जो है 1267 तालिबान एंड अल कायदा सैंक्शंस कमिटी में इंक्लूड करने के लिए। अब ये कमिटी के बारे में, अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमिटी एस्टैब्लिश हुआ था 15 अक्टूबर 1999 को पर्सुएंट टू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 विच डेसिग्नेटेड अल कायदा एंड तालिबान as टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 से अल कायदा एंड तालिबान को as टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेसिग्नेट किया। और एक रेजोल्यूशन है दोस्तों जो 17 दिसंबर 2015 को पास हुआ था। इस रेजोल्यूशन का नंबर है 2253। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2253 से इस्लामिक स्टेट को भी एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेसिग्नेट किया। नाउ रेजोल्यूशन 1267 जो 1999 में पास हुआ था एंड सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशंस हैव ऑल बीन अडॉप्टेड अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ध्यान दीजिएगा, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रेजोल्यूशन 1267 और जितने भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, बेसिकली काउंटर टेररिज्म कमिटीज वगैरह क्रिएट हुआ है, ये सब चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर में अडॉप्ट किया हुआ है। एंड इट रिक्वायर ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स टू इंटर आलिया फ्रीज द एसेट्स ऑफ, prevent the entry into or transit through their territories by, and prevent the direct or indirect supply, sale and transfer of arms and military equipment to any individual or entity associated with Al-Qaeda, Osama bin Laden or the Taliban as designated by the committee। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी टेररिस्ट को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डेसिग्नेट करने से सारे यूएन मेंबर स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा उनके एसेट्स को फ्रीज करने का, उनके एंट्री प्रिवेंट करने का, उस कंट्री की टेरिटरी से उनको ट्रांसिट करने नहीं देने का, और किसी भी तरह का सेल एंड ट्रांसफर ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए उस टेररिस्ट को या फिर वो जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं उसको। और ये उन टेररिस्ट के लिए एप्लीकेबल है जो अल कायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान से एसोसिएटेड है। तो अब आप समझ गए होंगे इंडिया क्यों इसका नाम 1267 तालिबान एंड अल कायदा सैंक्शंस कमिटी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहता है। ठीक है, नाउ अगेन जून में इंडिया अब्दुल रहमान मक्की, हेड ऑफ पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा को भी एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए कोशिश किया था, यह भी चाइना अलाउ नहीं किया। तो ये जो लश्कर ए तैयबा का हेड अब्दुल रहमान मक्की, इसे वेस्ट एशियन कंट्री से फंडिंग मिलता है इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए, पर यह क्या करता है, उन पैसों को मिसयूज करते हैं और रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स को वेपनाइज करता है और प्राइमरली टारगेट करता है इंडिया को, इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान को एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। वैसे पाकिस्तान में 40 से ज्यादा टेरर ग्रुप्स है इंक्लूडिंग लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। इन्हें रावलपिंडी एंड पाकिस्तानी डीप स्टेट का सपोर्ट है और ये क्या करता है,
इन टेररिस्ट ग्रुप्स को शेल्टर देता है, फंड्स देता है एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फ्रीली ऑपरेट करने का परमिशन भी दिया हुआ है। इसके बदले में ये टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान को हेल्प करता है टू कीप इंडिया एंगेज्ड इन रीजनल बैटल्स। तो मेन पर्पस तो यह है दोस्तों, इंडिया को कश्मीर में एंगेज करके रखना है। ये काम पाकिस्तान के लिए टेरर ग्रुप्स करते हैं। वैसे चाइना के बारे में और एक बात बताऊं दोस्तों, इंडिया लश्कर तोयबा का इंटेलिजेंस चीफ आजम चीमा को भी एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की कोशिश किया था, तब भी चाइना ऑब्जेक्ट किया था। वैसे ये आजम चीमा के बारे में आपको शायद पता होगा, ये वही नालायक है जो 26/11 अटैक्स को ट्रेन किया था। मुंबई मसाकर के बारे में आप सभी को पता। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सईद सलाहुद्दीन को भी लिस्ट करने की कोशिश किया था इंडिया, वो भी चाइना ने ऑब्जेक्ट किया था। वैसे ये सईद सलाहुद्दीन को पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दैट इज ISI यूज करते हैं, किसके लिए? कश्मीर वाली में टेरर फैलाने के लिए, और सपोर्ट्स मर्जर ऑफ यूटी विद पाकिस्तान। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर वाला जो यूनियन टेरिटरी है, ये पाकिस्तान के साथ मर्ज कराने के लिए ये ट्राई करते हैं। तो चाइना ऐसे क्यों करते दोस्तों? 2-3 रीजंस है। सबसे पहली बात तो चाइना भी यही चाहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसे ही प्रॉब्लम्स बने रहे, ताकि पाकिस्तान से चाइना का जो काम है वो इजीली हो जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा। चाइना का जिंजियान प्रोविंस को पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट करते हैं। बेसिकली चाइना को अरेबियन सी तक एक्सेस मिल जाएगा इस कॉरिडोर से। वैसे वेस्टर्न चाइना को अगर एक सी से एक्सेस चाहिए तो बहुत दूर जाना होगा ईस्ट चाइना सी तक, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर कंप्लीट हो जाता है तो शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा चाइना के लिए। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कश्मीर वाला इशू अगर अमिकेबली सॉल्व हो जाता है तो इंडियन आर्मी का जो फोकस है फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो जाएगा। जहां चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है वो चाइना के लिए सही नहीं होगा। तो चाइना यही चाहता है कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा बने रहे, और कश्मीर में प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता है? टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट करता है। अगर एक एक टेररिस्ट ग्रुप को या फिर टेररिस्ट ग्रुप के जो लीडर्स है उनको एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डिजिग्नेट करेंगे, फिर पाकिस्तान का जो प्लान है वो हो नहीं पाएगा। अब पाकिस्तान का जो प्लान है वो एक्चुअली चाइना का प्लान है, समझ रहे हो ना आप? और एक रीजन ये है, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो इंडियन आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है उधर कम होगा और ज्यादा फोकस होगा फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जहां पे चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, और ये चाइना के लिए सही नहीं रहेगा। तो चाइना हमेशा यही चाहेंगे कि इंडियन आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा डिवाइडेड रहे, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल में और बाकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। वैसे चाइना के लिए ये जो बॉर्डर इश्यूज है इंडिया और चाइना के साथ, ये बस पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी कई सारे कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। आप सबको पता है दोस्तों, ताइवान के साथ इश्यूज चल रहा है, साउथ चाइना सी में काफी सालों से डिस्प्यूट चल रहा है, हांगकांग में प्रॉब्लम्स है, तिब्बत में प्रॉब्लम्स है, आजकल तो यूएसए भी अगेंस्ट आ गया। तो चाइना के लिए बहुत सारे टेंशन ऑलरेडी है। तो चाइना वही चाहेंगे, अगर इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज चल रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, तो हमेशा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट करना होगा। वो काम केवल पाकिस्तान कर सकता है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने का काम किसका है? चाइना का है। तो यही खेल चल रहा है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्टर्न चाइना का जिंजियान प्रोविंस में उइगुर सुनी मुस्लिम्स के साथ जो ऑपरेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, उनका परसिक्यूशन हो रहा है, उसके बारे में आपको पता होगा। आपने कभी भी सुना है पाकिस्तान इसके बारे में कुछ बोला है? देखिए, जब भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है एक साथ आके स्टेटमेंट्स इशू करते हैं, जैसे कि इंडिया के अगेंस्ट रिसेंटली हुआ था। तो आप सोचिए, चाइना में उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट इतना प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आज तक कुछ बोला? और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सबसे पावरफुल कंट्री है कौन? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर पावर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने से उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो ऑपरेशन हो रहा है ये कवर हो जाएगा, ये चाइना के लिए फायदा है। तो ये सारे मेजर रीजंस मुझे लग रहा है दोस्तों, और कुछ रीजंस आपको लग रहा था आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।